So now let's see the packing in crystals. Students, जो particles होते हैं जो solid का formation करते हैं, these particles try to be arranged as close as possible in the crystal's lattice. Reason being, जो solid particles होते हैं उनके बीच में high attraction force होता है, and due to this high attraction force they try to be पैक एज क्लोज एज पॉसिबल एंड बिकॉज उनमें पैकिंग बहुत क्लोज है, पार्टिकल बहुत क्लोज है, उनके बीच की जो स्पेस है, पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, वॉइड, वो बहुत कम है. ड्यू टू दिस रीजन दे गेट हाई डेंसिटी एंड हाई स्टेबिलिटी. ओके, इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा और उसकी एनर्जी, उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. ठीक है, तो पार्टिकल्स ट्राई टू बी अरेंज एज क्लोज एज पॉसिबल. ये जितना हो सके उतना क्लोज रहने की कोशिश करते हैं. जब क्लोज होते हैं तो इनका मतलब उसके बीच में स्पेस कम है. अगर स्पेस कम है तो उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी भी साथ में बढ़ जाती है. नाउ अगर हम पैकिंग की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन. वन डायमेंशन में किस तरीके से क्लोज पैकिंग होती है. देखिए, अगर पार्टिकल वन बाय वन इन अ रो अरेंज्ड हैं, ठीक है, एक लीनियर वे में अरेंज्ड है, तो इस टाइप की जो पैकिंग होती है जिसके अंदर पार्टिकल एक पर्टिकुलर रो में अरेंज्ड है, वन बाय वन, वन आफ्टर अनदर अरेंज्ड होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन. तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो एक पार्टिकल है, सपोज मैंने जो हाईलाइट किया है, ये जो पार्टिकल है ये दूसरे पार्टिकल से अटैच्ड होता है और ये जो पार्टिकल है तीसरे पार्टिकल से अटैच्ड होता है. और अगर मैं सिंपल सिर्फ इस हाईलाइट पार्टिकल की बात करूं तो ये जो पार्टिकल है दो पार्टिकल से अटैच्ड है. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, अगर हम एक पर्टिकुलर स्पेयर या पार्टिकल की बात करते हैं तो वो नियर बाय टू पार्टिकल से अटैच्ड होता है. नाउ अब पर्टिकुलर पार्टिकल कितने स्पेयर से अटैच्ड है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. कोई एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से सराउंडेड है, अटैच्ड है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. यहाँ पे अगर इस हाईलाइटेड पार्टिकल को हम देखिए तो ये कितने पार्टिकल से अटैच्ड है, 1 2, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2. तो देख लीजिए इसका मतलब क्या होता है, पार्टिकल आर अरेंज्ड इन अ रो, वो एक रो में अरेंज होते हैं, टचिंग ईच अदर, एक दूसरे को टच करते हुए. ईच स्पेयर इज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद टू स्पेयर, हर एक स्पेयर दो स्पेयर से कॉन्टेक्ट में है. सपोज इसकी बात करें तो ये भी दो स्पेयर के कॉन्टेक्ट में है. नाउ नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इन दिस क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 2 बिकॉज जो एक पार्टिकल है वो दो पार्टिकल से कनेक्टेड है और सराउंडेड है. नाउ लेट्स सी दी टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग. तो बच्चों हम टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर टू टाइप से स्क्वायर क्लोज पैकिंग विच इज रिप्रेजेंटेड एज SCC. देन सेकेंड वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग विच इज रिप्रेजेंटेड एज HCP. ओके, अब अगर हम बात करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग की तो इसमें क्या होता है, एक रो दूसरे रो के जस्ट ऊपर आता है. जो एक पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल के जस्ट ऊपर होगा, जो थर्ड पार्टिकल है वो भी सेकंड पार्टिकल के जस्ट ऊपर होगा. सो इन सिंपल वर्ड वी कैन से दे दैट द स्पेयर इन द एडजेसेंट रो लाइज ओवर वन अनदर. अगर हम पर्टिकुलर रो को देखें तो जो दूसरे रो के पार्टिकल है वो इस रो के पार्टिकल के जस्ट ऊपर है. ठीक है, अगर हम थर्ड रो को देखें तो इस रो के जो पार्टिकल है सेकेंड रो के जस्ट ऊपर है. तो जब इस तरह की क्लोज पैकिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग. अब देखिए इसमें मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल लिया है जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है. अगर इस पार्टिकल को मैं देखती हूँ तो ये पार्टिकल कितने पार्टिकल से अटैच्ड है, देखिए सराउंडेड है, 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल और 4. इस वजह से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, 4. मतलब हर एक पार्टिकल को आप देखोगे तो वो क्लोज 4 पार्टिकल से अटैच्ड है. जैसे कि अगर हम बात करते हैं इस पार्टिकल की, सपोज ये सीधे पार्टिकल है तो ये इससे अटैच्ड है, इससे भी अटैच्ड है और इससे भी अटैच्ड है. डायरेक्टली देख लीजिए आप, अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्लू कर दूं तो ये जो ब्लू कलर का है ये 4 पार्टिकल से अटैच्ड है. तो इसमें क्या होता है, एक जो पार्टिकल है वो 4 स्पेयर या 4 पार्टिकल से अटैच्ड होता है डायरेक्टली. इसके लिए उसको बोलते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4. आपको कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसके बाद में हम हेक्सागोनल की अगर बात करते हैं तो सपोज ये फर्स्ट रो है और जो सेकंड रो है वो कौन सी प्लेस ऑक्यूपाई करेगी, जो सेकंड रो है दैट विल ऑक्यूपाई द प्लेस दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन दी
टू स्पेयर मतलब जो दो स्पेयर के बीच में डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन में जो सेकेंड रो का पार्टिकल है वो फिट होगा। अगर यहाँ देखेंगे तो सब एक के ऊपर एक थे, बट यहाँ पे जो फर्स्ट रो का डिप्रेशन है वहाँ पे सेकेंड रो के पार्टिकल आ जाएंगे। ठीक है, सो वी कैन से दैट इन दिस द रो आर अरेंज्ड in such a way that spare of second row occupy the depression between the spare of the first row। फर्स्ट रो का जो डिप्रेशन है उसके अंदर सेकेंड रो के जो पार्टिकल्स है वो फिट होते हैं। इन द सेम वे अगर हम थर्ड रो की बात करें तो जो थर्ड रो है वो सेकेंड रो का जो डिप्रेशन है या डिप्रेशन है उसके अंदर अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो आप देख सकते हैं ये जो एक ग्रीन कलर का पार्टिकल मैंने बनाया है किससे कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल से। इसके लिए HCP के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है, तो अगर हम बात करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग की, तो इसके अंदर 60.4% वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई होता है। ठीक है, इसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है, इन दिस अरेंजमेंट 60.4% वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड। अगर हम बात करते हैं हेक्सागोनल की, तो इसके अंदर 52.4% वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है बाय दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो आपको ये परसेंटेज भी याद रखना है, इन दिस 60.4% एंड दिस 52.4%। नाउ अगर हम बात करते हैं ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस हो रही है बीच में जब पार्टिकल्स आपस में अटैच्ड होते हैं, तो ये जो ब्लैक कलर की स्पेस मैंने बताई है, एंड इसके अंदर ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलते हैं वॉइड्स। जो स्पेस होता है बिटवीन दी पार्टिकल, इसको हम बोलते हैं वॉइड्स। तो पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि जो वॉइड है वो उसकी जो स्पेस है, जो वॉल्यूम हो वो सबसे कम हो। इट मीन्स पार्टिकल बहुत क्लोजली अट्रैक्टेड हो। सो इन क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट सम स्पेस और होल्स आर क्रिएटेड अमंगस्ट दीज स्पेयर्स और एटम। इन एटम्स और स्पेयर्स के बीच में जो होल क्रिएट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। इन वॉइड्स के बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे, पहले हम 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग के बारे में स्टडी कर लेते हैं। नाउ लेट्स सी दी 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशन में फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, द सेकंड वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि जब हमने 1 डायमेंशन देखा था तो हमने लीनियर एक लाइन के फॉर्म में मॉलिक्यूल को अरेंज देखा था। 2 डायमेंशन में देखा था तो मॉलिक्यूल जो थे वो रोज में अरेंज थे। ठीक है, मतलब हम एक्स और वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग बता पा रहे थे कि एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल अरेंज्ड है एंड वाई डायरेक्शन में पार्टिकल अरेंज्ड है। और जब हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो लेयर आफ्टर लेयर की बात करेंगे हम। ठीक है, उसमें एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं वो तो है ही, उस लेयर के ऊपर भी लेयर होगी और उसके ऊपर भी लेयर होगी। ठीक है, तो जब हम लेयर्स की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लेयर्स, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं। जैसे देख लिए यहाँ पे हमने पार्टिकल्स देखा, ये हमारे पास में एक पर्टिकुलर 2 डायमेंशन है। अब इसके पीछे भी पार्टिकल्स और इसके आगे भी पार्टिकल्स है, तो जब लेयर्स बनती है तो उसमें हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग की बात करते हैं। अब देखिए अगर हम सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात करते हैं तो मैंने ब्लू सर्कल से जो बनाया है ये फर्स्ट लेयर है। ठीक है, जो पार्टिकल है जस्ट वो एक के ऊपर एक अरेंज्ड है। अगर हम रो देखेंगे और कॉलम्स देखेंगे तो सब अलाइंड है, जस्ट एक के बाद एक है ना, यहाँ पे भी एक के बाद एक है और यहाँ पे भी देखें तो हम एक के बाद एक पार्टिकल्स अरेंज्ड है। अब ये ने एक लेयर बनाया, इसी लेयर में जो पार्टिकल्स है इसके जस्ट ऊपर दूसरे लेयर के पार्टिकल्स अगर लगे हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे वन लेयर ओवर दी अनदर, और इस सिस्टम को हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग सिस्टम। ठीक है, तो जब जो लेयर हमारे पास में है, जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के जस्ट ऊपर दूसरे पार्टिकल्स लगे हुए हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6। कैसे, देखिए पहले हमने इसके अंदर ऑलरेडी स्टडी किया था कि जब सिंपल क्यूबिक होता है उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो होता ही है, ये हमने 2D में पढ़ा था। सपोज इस पार्टिकल की बात करते हो, 1 आई एम यूजिंग अनदर कलर पेन, 1 2 3 पार्टिकल एंड दिस, तो 4 पार्टिकल्स तो ये हो गए थे, 1 पार्टिकल ये, 2 ये, 3 ये, 4। ठीक है, 4 पार्टिकल्स तो ऑलरेडी है ही।
जब इनके ऊपर लेयर होगी तो एक ऊपर भी पार्टिकल होगा और एक इसके नीचे की तरफ भी पार्टिकल होगा। तो 4 + 2 अगर आप कर देंगे तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा आपको? 6। इसके लिए इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। अगर हम बात करते हैं हेक्सागोनल की, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि हेक्सागोनल में क्या होता है, जो फर्स्ट रो का डिप्रेशन है उसके अंदर सेकंड रो के पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 2D में देखा था। तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। अगर इस पार्टिकल का हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 जो पार्टिकल्स है वो सेम फेज में है, एक ही लेयर में है, ठीक है। अब जो पार्टिकल इसमें अरेंज्ड होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। देखिए मैं ग्रीन कलर से बनाती हूँ। ये जो 3 पार्टिकल्स है उसके ऊपर दूसरा पार्टिकल आएगा, इस तरीके से ऊपर के पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो देखिए 6 तो इनके फेज में ही था, उसके बाद में जो 3 पार्टिकल्स है वो ऊपर होंगे और 3 ही पार्टिकल्स, आप देख सकते हैं ये 3 पार्टिकल्स ऊपर होंगे और 3 ही पार्टिकल्स नीचे डायरेक्टली अटैच्ड होंगे, इसलिए टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 12। तो सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। अगर हम हेक्सागोनल 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 12, जिसमें 6 तो सेम फेज में है, 3 पार्टिकल्स ऊपर अटैच होंगे और 3 पार्टिकल्स नीचे की तरफ अटैच्ड होंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये चीज़? अगर आपको इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। देखिए मान लीजिए ये पर्टिकुलर पार्टिकल है, 6 पार्टिकल से सराउंडेड है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल है ये यहाँ पे 6 पार्टिकल से मान लीजिए सराउंडेड है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके नीचे क्या होते हैं? इसके नीचे 3 पार्टिकल्स इस तरीके से लगे हुए होते हैं, जैसे हमने दिखाया है यहाँ पे, वैसे 3 पार्टिकल। ऊपर भी क्या होता है? ऊपर भी 3 पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल है, 6 पार्टिकल इन दी फेस एंड अबाव एंड बिलो 3 पार्टिकल से अरेंज्ड अटैच्ड होता है। ओके, सो इन दिस वे हम बात कर सकते हैं 3 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। आपको इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद रखने की, कोऑर्डिनेशन नंबर किसके क्या है और किस तरीके से डायग्राम में उसका अरेंजमेंट होता है, दैट्स इट। सो लेट्स सी अबाउट दी वॉइड्स। जब हम वॉइड्स की बात करते हैं तो क्या होता है बच्चों, जब क्लोज पैकिंग होती है, पार्टिकल जब क्लोजली पैक्ड होते हैं तो कुछ ना कुछ स्पेस उनके बीच में होता है। तो ये जो एम्प्टी स्पेस है, द एम्प्टी स्पेस विच इज क्रिएटेड व्हेन पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, इस एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? वॉइड्स बोलते हैं। नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ वॉइड्स, द फर्स्ट वन इज टेट्राहेड्रल एंड सेकेंड वन इज ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या होता है? 3 पार्टिकल्स के ऊपर जब एक पार्टिकल लगता है, व्हेन 3 पार्टिकल्स आर अटैच्ड विद दी 1 पार्टिकल विच इज प्रेजेंट अबाउ दैम, ठीक है। तो 3 पार्टिकल जो मैंने ब्लैक सर्कल से बनाया और जो डॉटेड सर्कल से बनाया है वो पार्टिकल 3 पार्टिकल्स के ऊपर है। उस केस में यहाँ जो बीच में एक वॉइड बनता है, जो स्पेस खाली रह जाता है, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो जो वॉइड, जो स्पेस मिलता है इन बिटवीन दी 3 पार्टिकल्स एंड द 1 पार्टिकल विच इज प्लेस्ड ओवर इट, तो इनके बीच में जो स्पेस मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। अब ये जो वॉइड है ये बहुत ही स्मॉल है इन कंपेयर टू पार्टिकल साइज। इसका जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ही छोटा होता है पार्टिकल के साइज की कंपेयर में। अब आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि अगर स्पेयर या फिर जो पार्टिकल हम यूज़ कर रहे हैं उनका साइज ज़्यादा है तो आपके पास जो वॉइड मिलेगा, जो साइट मिलेगी, वो भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर पार्टिकल का साइज ज़्यादा है तो जो स्पेस होगा बिटवीन दी पार्टिकल वो भी ज़्यादा होगा। दोनों ही क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, है ना। तो ये हमने डायग्राम से समझा दिया है। तो अब हम चलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की तरफ। अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करें, देखो जो मैंने बता रखा है, जो ब्लैक कलर के 3 पार्टिकल्स हैं वो ट्रायंगल के शेप में अरेंज्ड है। यू कैन सी क्लियरली कि ट्रायंगल के शेप में 3 पार्टिकल्स अरेंज्ड है और इनके जस्ट ऊपर ऑपोजिट ट्रायंगल के शेप में 3 पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। 3 पार्टिकल इन द बेस और उसके ऑपोजिट ट्रायंगल जो ऊपर पार्टिकल्स है वो बनाते हैं। नाउ अगर हम इनकी बात करते हैं, इनकी इन पार्टिकल्स के बीच में जब ये 3 पार्टिकल्स सुपर इम्पोज कर रहे हैं 3 पार्टिकल्स को, लेकिन ये जो ऊपर के पार्टिकल्स है ये क्या है? इन्वर्टेड ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। नीचे वाला अपसाइड ट्रायंगल बनाते हैं और ये इन्वर्टेड ट्रायंगल बनाते हैं।
तो इनके बीच में जो वॉइड बनता है, इनके बीच में जो स्पेस बनता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। नाउ आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के हाफ होते हैं। तो इसके लिए हम इनका फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? वी कैन मेक द फॉर्मूला, हम ये बना सकते हैं, सपोज n क्या है, यहाँ पे जो n है ये है पार्टिकल पर यूनिट सेल। n जो है वो है पार्टिकल पर यूनिट सेल। अगर एक सेल में n पार्टिकल है तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो उनकी वैल्यू भी क्या होगी? 1। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की वैल्यू भी क्या होगी? 1। और अगर टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे 2n। इसका मतलब जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो क्या है? हाफ है टेट्राहेड्रल वॉइड्स के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स सी अबाउट द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर हम बात करें रेडियस की ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, तो जो फॉर्मूला होगा वो होगा रेडियस ऑफ एक्ट्राहेड्रल वॉइड डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 0.414। मतलब अगर आपको एटम का रेडियस पता है तो आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे? आप फॉर्मूले में क्या करेंगे? R0 इज इक्वल्स टू 0.414 इंटू रेडियस ऑफ एटम। अगर आपको ये नोन है तो आप ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करते हैं जब हम, तो फॉर्मूला क्या है? रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 0.225। मतलब अगर अगेन आपको रेडियस पता है एटम का तो आप टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस निकाल सकते हैं, जो किसके बराबर होगा? RT इज इक्वल्स टू 0.225 रेडियस ऑफ एटम। अब हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉइड्स इन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। टाइप ऑफ वॉइड्स, तो टाइप ऑफ वॉइड्स में सबसे पहले ट्रायंगुलर, उसके बाद में है टेट्राहेड्रल, नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो अब इसके अंदर सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं स्पेयर अराउंड ईच वॉइड। हर एक वॉइड के अराउंड कितने स्पेयर है, कितने एटम है, कितने मॉलिक्यूल है। तो टेट्राएंगुलर के अंदर, टेट्राएंगुलर वॉइड के अंदर 3 एटम्स जो है उस वॉइड को सराउंड करते हैं। ट्रायंगुलर के अंदर, टेट्राहेड्रल में उस पर्टिकुलर वॉइड को 4 एटम सराउंड करते हैं। देन ऑक्टाहेड्रल के अंदर उस पर्टिकुलर वॉइड को 6 एटम सराउंड करते हैं। अगर हम बात करते हैं वॉइड्स सराउंड ईच स्पेयर कि हर एक स्पेयर कितने वॉइड से सराउंडेड है। सपोज एक पर्टिकुलर स्पेयर है तो वो कितने वॉइड से सराउंडेड है। अगर हम ट्रायंगुलर की बात करते हैं तो उसमें 24 वॉइड्स जो हैं वो सराउंड करते हैं एक स्पेयर को। ठीक है, एक स्पेयर को 24 वॉइड सराउंड करते हैं। इन टेट्राहेड्रल 8 वॉइड्स जो है एक पर्टिकुलर स्पेयर को सराउंड करता है। एक स्पेयर के आसपास 8 वॉइड्स होंगे। इन ऑक्टाहेड्रल 6 वॉइड्स होते हैं अराउंड दी स्पेयर, सिंगल स्पेयर। अब हम बात करते हैं वॉइड्स पर क्रिस्टल एटम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वॉइड्स है पर क्रिस्टल एटम इज इक्वल्स टू 8 इन ट्रायंगुलर, 2 इन टेट्राहेड्रल एंड 1 इन ऑक्टाहेड्रल। अब इसको निकालने का तरीका क्या है? जब आपको वॉइड्स निकालने हैं पर क्रिस्टल एटम, तो सिंपल, इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ वॉइड्स सराउंड एटम और स्पेयर। ठीक है, कितने वॉइड्स हैं जो स्पेयर को सराउंड करते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्पेयर अराउंड वॉइड। ठीक है, जैसे हम इसके अंदर बात करते हैं टेट्राहेड्रल के अंदर। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल के अंदर कितने वॉइड्स हैं? टेट्राहेड्रल के अंदर 8 वॉइड्स है, तो आप लिख दीजिए 8 डिवाइड बाय कितने एटम्स हैं सराउंडिंग दी वॉइड्स, तो ये हो गए हैं 4। तो इसका इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2। इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की, तो कितने वॉइड्स हैं जो किसी भी स्पेयर को सराउंड करते हैं? हम जानते हैं कि 6 वॉइड्स हैं जो किसी भी एटम को सराउंड करते हैं। एंड नंबर ऑफ स्पेयर जो वॉइड को सराउंड करते हैं वो भी कितने हैं? 6। तो 6 डिवाइड बाय 6 1। तो इस तरीके से जो वॉइड्स हैं
जो सराउंड करते हैं स्पेयर को, एंड जो स्पेयर जो सराउंड करते हैं वॉइड्स को, अगर आप उन दोनों को डिवाइड करेंगे जो हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको इजीली वॉइड पर क्रिस्टल एटम मिल जाएगा। ओके, इन शॉर्ट वी कैन से दैट नंबर ऑफ वॉइड प्रेजेंट फॉर अ सिंगल स्पेयर, हम सिंगल स्पेयर के लिए वॉइड फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हमने यहाँ पे रेडियस रेशियो ले लिया है, यहाँ पे हमने ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल को देख ही लिया था। ट्रायगोनल की अगर बात करते हैं तो उसका जो रेडियस रेशियो है वो है 0.155। टेट्राहेड्रल के लिए हमने देख ही चुके हैं, तो क्या है टेट्राहेड्रल हम देख चुके हैं जो है 0.225 और ऑक्टाहेड्रल के लिए है 0.414। तो ये है रेडियस रेशियो फॉर दिस पर्टिकुलर वॉइड्स। Now let's see the relationship between edge length, which is A, radius which is R, interionic distance which is D। अब देखो, अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं तो सिंपल क्यूबिक में जो रेडियस होगा वो A/2 होगा, मतलब एज लेंथ अपॉन 2। अगर आपको एज लेंथ पता है तो आप इजीली रेडियस निकाल सकते हो, और अगर आपको रेडियस पता है तो इजीली आप एज लेंथ भी निकाल सकते हैं। अगर हम FCC की बात करते हैं तो फॉर्मूला इज एज लेंथ अपॉन 2√2। अगर हम बॉडी सेंटर क्यूबिक की बात करते हैं तो दिस विल बी इक्वल्स टू, रेडियस विल बी इक्वल्स टू √3a, दैट इज एज लेंथ अपॉन 4। तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप a निकाल सकते हैं r से, और r से a निकाल सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस की। दो आयंस के बीच में जो डिस्टेंस है हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इंटर आयनिक डिस्टेंस में अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं तो जितना इंटर आयनिक डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, वो a के बराबर होगा। एच लेंथ विल बी इक्वल्स टू इंटर आयनिक डिस्टेंस। FCC के अंदर एच लेंथ अपॉन √2 विल बी इक्वल्स टू इंटर आयनिक डिस्टेंस। इन BCC √3a, that is edge length upon 2 is equals to interionic distance. So these are the formula which will be used for the numerical purpose. Now let's see about packing efficiency of fraction. So it can be defined as the percentage of total space filled by the particles। जो पार्टिकल टोटल स्पेस कवर कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, दिस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू Z इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ पे जो Z है, Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट है वो क्या रिप्रेजेंट होंगे, वो Z से रिप्रेजेंट होंगे। नाउ हियर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू A क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम जो है क्यूब का वो क्या हो जाएगा, A क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल्स टू 1/3 पाई R क्यूब। ओके, अब जो ये वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पहले हमने देखा था सिंपल क्यूबिक के लिए जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 1 होते हैं। अगर हम FCC की बात करते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं 4 होते हैं, BCC के अंदर नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो 2 होते हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और A की वैल्यू भी हम इससे जस्ट पहले टॉपिक जो हमने स्टडी किया था उसके अंदर हमने A की वैल्यू भी निकालना सीख लिया है, ठीक है। तो A का क्या रिलेशन है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं R के साथ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे पर यूनिट सेल वो 1 होते हैं। R क्यूब जो है वो इक्वल्स टू होगा 2R की, क्योंकि जो A है वो किसके बराबर होता है, 2R। तो R क्यूब विल बी इक्वल्स टू 2R क्यूब, जो इक्वल्स टू जाएगा 8R क्यूब के। अब ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, 52.4%। तो कितना पैकिंग फ्रैक्शन है इसका, 52.4%। और क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं तो इसलिए हमने इसको वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। नाउ अगर हम FCC की बात करते हैं तो हम जानते हैं इसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हैं, 4। अगर हम A की बात करते हैं तो A इज इक्वल्स टू 2√2R, और क्योंकि A क्यूब की बात कर रहे हैं तो हमने इस वैल्यू को क्या कर दिया है, क्यूब कर दिया है। तो आपको किसके बराबर मिलेगा, ये मिलेगा 16√2R क्यूब के बराबर। और ये वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको FCC फेस क्यूबिक सेंटर का भी फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 74.04। इन द सेम वे अगर हम BCC की बात करते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक की, तो उसमें Z की वैल्यू 2 के बराबर है और जो A है वो इक्वल्स टू होता है
r अपॉन √3। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको ये वैल्यू मिलती है। फाइनली जब आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको पैकिंग फ्रैक्शन कितना मिलेगा, 68.04%। तो आपको ये पैकिंग फ्रैक्शंस याद रखना बहुत ज़रूरी है ये पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, क्या पैकिंग फ्रैक्शंस है। ओके, सो वी कैन सी दैट इन सिंपल क्यूबिक पैकिंग फ्रैक्शन इज और पैकिंग एफिशिएंसी इज 52.4, इन एफसीसी इट इज 74.06, in BCC it is 68.04। Now you have to keep in mind कि जितना ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। मतलब जो पैकिंग फ्रैक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्टेबिलिटी की। जितना ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। सो दीज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नाउ लेट्स सी दी डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। अगर हम डेंसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो वी नीड फॉर्मूला विच इज इक्वल्स टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अगर हमें मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम जो उस यूनिट सेल में प्रेजेंट है इनटू मास ऑफ ईच एटम। तो हम जो मास है हर एक एटम का उसको नंबर ऑफ एटम से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मास मिल जाएगा ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल। अब अगर मुझे मास निकालना है हर एक एटम का, इन दैट केस वी हैव टू यूज फॉर्मूला दैट इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर यूज करेंगे तो हमें मास ऑफ ईच एटम मिल जाएगा। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा है, Z इंटू एम अपॉन एन ए। नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू ए क्यूब। जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो किसके बराबर है, ए क्यूब। यहाँ तो यहाँ पे ए क्या है, ए है एज लेंथ, ठीक है, जो सेंटीमीटर के अंदर है। नाउ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Z इंटू एम दैट इज मोलर मास अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 10 टू द पावर -30। जब आप 10 टू द पावर -30 लेंगे तो हम सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप 10 टू द पावर -10 लेते हैं तो वो सिर्फ सेंटीमीटर की बात है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, क्यूब ले रहे हैं, इसलिए हमने क्या ले लिया 10 टू द पावर -30। ठीक है, समझ में आ रहा है। हम क्या करते हैं, जब हम एज की लेंथ की बात करते हैं तो वो सेंटीमीटर में बोल रहे हैं। ठीक है, और सेंटीमीटर को जब हम बोलते हैं कि जो ए अगर पिकोमीटर में हम काउंट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, a इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। अगर मैं इस पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। ना अब हम सेंटीमीटर का क्यूब ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम a का भी क्यूब ले रहे हैं। तो हम a का क्यूब ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -30, इसलिए हमने यहाँ पे ले रखा है 10 टू द पावर -30। यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर Z वैल्यू पता है, मोलर मास पता है, वॉल्यूम पता है और एवोगैड्रो नंबर आपको पता है, ये 6.02 इंटू 10 टू पावर -30 23 होता है। तो आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू -30 से, तो फाइनली आपको डेंसिटी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए मिल जाएगी। नाउ लेट्स सी दी रेडियस रेशियो। अब अगर आप बात करें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की, उसकी ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। तो अगर हम बात करते हैं एनाइंस की, तो जो एनाइंस होते हैं वो लार्जर इन साइज होते हैं और जो कैटाइंस होते हैं वो स्मॉल होते हैं। और क्योंकि वो स्मॉल है तो वो वॉइड्स में क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। सो वी कैन से दैट आयनाइन आर लार्जर इन साइज एंड कैटाइंस आर स्मॉल, सो कैटाइंस गेट फिट इनटू दी वॉइड्स। अब अगर हमें रेडियस रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस रेशियो मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने ज्योमेट्री दे रखी है कि अगर ट्रायंगुलर है तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 3। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। और अगर हम रेडियस रेशियो की बात करते हैं तो दैट इज बिटवीन 0.155 टू 0.225। ओके, एन एग्जाम्पल है B2O3। अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसके अंदर, 4। नाउ अगर इसकी रेंज की बात करें तो टेट्राहेड्रल में है रेंज 0.225 टू 0.414, एन एग्जाम्पल है ZnS। अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं देन कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। इन दैट केस वॉइड रेडियस रेशियो विल बी 0.414 टू 0.732, एंड इन क्यूबिक we can say that coordination number is equals to 8, सबसे ज़्यादा coordination number होता है इसका, and radius ratio is
0.732 to 1 and the example is CsCl। तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से जब आप रेडियस रेशियो निकालेंगे और जो इस रेंज में आता है उसके हिसाब से आप ज्योमेट्री डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास रेडियस रेशियो निकल रहा है 0.225, तो आप बता सकते हैं उसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। अगर आपके पास निकल रहा है 0.414 तो आप बोल सकते हैं वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। हमने बहुत ही शॉर्ट वे में सॉलिड स्टेट चैप्टर को कवर किया है।